वी आर लाइक चलो ठीक है फाइन, मतलब अच्छा है, हम नसीब वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी टेबल्स हैव टर्न्ड। सो फाइनली वो मौका आ गया जब मैं बोलूंगी आई टोल्ड यू सो। सो हमारा बिल जो है Hey guys, what's up? How you all? And once again, welcome back to my channel. Well, आज वाले वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ. This video is not just going to be about it, but एक आखिरी चीज़ मुझे मंगानी थी अपने रूम के डेकोर को फाइनलाइज करने के लिए, जो मैं पहले ही मंगाने वाला था, बट आई वाज वेटिंग फॉर अ वेरी गुड डिस्काउंट जो मुझे मिला, तो इसलिए मैंने फाइनली जाके वो पैकेट कल मंगा लिया है, वो आइटम कल मंगा लिया है. तो लेट्स अनबॉक्स इट एंड देन शो यू गाइज व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली. ये आज ही आया है, संडे को डिलीवर हुआ है, तो इसको अभी फटाफट खोलेंगे अपन. वैसे जस्ट अ टिप, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हुज कमिंग टू द यूएस, पहले तो आपको अमेजॉन प्राइम 6 महीने के लिए फ्री मिलेगा, एंड उसके बाद यू कैन गेट इट फॉर अ डिस्काउंट. आई थिंक इट्स $6 अनलेस मतलब until you use a यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी. तो दैट इज़ अ गुड टू नो स्टफ. So don't pay extra for Amazon Prime. Always use your student ID. And जो चीज़ मैंने मंगाई है वो है ये. It's nothing really fancy, nothing something big, but I wanted it since a long time just to make my room smell nicer and then have a better feel. तो ये है वो. Also this is not any sponsored post. Just मैंने अपने लिए मंगाया तो सोचा आपको भी दिखा दो. It's a aromatherapy humidifier, also known as essential oil diffuser. मुझे पहले लगा था कि एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र है. अभी आई डोंट नो इफ इट्स एक्चुअल ह्यूमिडिफायर और नो, बट आई गॉट दिस फॉर $25. अब इसकी खासियत जैसे कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग द फंक्शंस दैट इट हैज़, अपार्ट फ्रॉम डूइंग इट्स ओरिजिनल फंक्शंस दैट इज़ यू नो लाइक डीह्यूमिडिफाइंग या फिर एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजिंग, ये अमेजॉन एलेक्सा से भी कनेक्ट होता है. दैट इज़ वाई आई कंसिडर्ड दिस फॉर $25 अ स्टील डील, बिकॉज जो अमेजॉन एलेक्सा वाले डिफ्यूज़र्स हैं बाकी सारे वर अराउंड मोर देन $50 वगैरह. तो आई जस्ट गॉट दिस, एंड इसके साथ मंगाए हैं अपन ने ये, कोई कंपनी है गुरु नंदा. मुझे ऐसा पता नहीं, देख के लगा कोई इंडियन कंपनी, इसलिए आई चूज़ दिस. ऑल्सो रिव्यूज़ अच्छे थे, तो आई ऑर्डर दीज एसेंशियल ऑयल, जिसमें आता है ट्रू लेवेंडर, यूकेलिप्टस, ऑरेंज, लेमन ग्रास, peppermint and cedarwood. I really love cedarwood. So I'm just going to try out different fragrances. उसके पहले तक what I used to do for better fragrance is light up a candle, but I feel something like this would be a little better. किस तरह सेटअप तो कर दिया है. ये जो अपना है डिफ्यूज़र, इसको यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा बहुत टेबल वगैरह साफ़ कर लिया मैंने before I could actually set it up and also shoot something for you guys. तो ये ऐसा आता है essential oils का बॉक्स, एंड इसको अगर मैं खोलूँ अभी तो wow, this is actually वेरी नाइस पैकेजिंग. अगेन दिस इज़ नो स्पॉन्सर्ड पोस्ट, मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया. ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी, एंड मैंने अभी इसमें डाला है सीडारवुड वाला एसेंशियल ऑयल, तो वो बहुत ही अच्छा खुशबू दे रहा है. मतलब वो जैसे आप अगर आप कभी मनाली या फिर किसी हिमालयाज़ के किसी लॉज में या फिर किसी होटल में गए हो जहाँ पे वुडन फर्नीचर काफ़ी वुडन फ्लोरिंग है, तो उसमें जो ऐसा वुड की एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, वैसी वाली खुशबू आ रही है. सो आई एम लविंग इट अ लॉट. बट ये वाला ब्लॉग, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी अबाउट द ह्यूमिडिफायर, बट इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट समथिंग एल्स. तो फिर आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट राइट नाउ. ओके, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि इस बार बात कुछ और है, और इस बार बात थोड़ी सी है सीरियस. हाँ, बहुत ज़्यादा सीरियस. अभी हुआ क्या कि बेसिकली हम लोग मूव हुए इस घर में अगस्त में, यस जुलाई में. हट अगस्त था. अच्छा, जुलाई खत्म हो गया था, अगस्त में हम लोग, जुलाई भी मूव, या हाँ राइट. तो अगस्त 1 से हम लोग यहाँ पे इस घर में मूव हुए. अभी यहाँ पे यूएस में कैसे रहता है, व्हेन यू रेंट अ हाउस, तो मतलब आई मीन ऑब्वियसली इंडिया में भी वैसा ही कुछ होता होगा. मैंने कभी इंडिया में करते नहीं. यस, क्योंकि इंडिया में मैंने कभी घर रेंट किया नहीं, तो मुझे रेंटल सिस्टम कैसे चलता है इंडिया में आई डोंट नो. बट एटलीस्ट यहाँ पे जितना मुझे पता है कि व्हेन यू एक्चुअली मूव इन टू अ रेंटल प्रॉपर्टी, तो फिर यू हैव टू क्या करना पड़ता है, यू हैव टू कॉल द इलेक्ट्रिसिटी, transfer the utilities on your name, like on the Yes. person
who has taken the हाँ lease, मतलब अगर उसके हम नाम पे। एग्जैक्टली तो अगर हम मैं दुर्बा प्रियंजना अगर हम लोग घर रेंट पे ले रहे हैं तो फिर हमारे में से किसी एक बंदे के नाम नाम पे पे। यूटिलिटीज का जो बिल होता है वो ट्रांसफर होगा। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि कोई एक बंदा शेयर कर लेते हैं, जैसे कि दुर्बा अगर इलेक्ट्रिसिटी का ले रही है तो फिर मैं अगर गैस का ले लूंगा, ऐसा कुछ, ताकि मतलब सबके नाम पे कुछ हो एंड दैट ऑल्सो एक्ट एज एन एड्रेस प्रूफ, Yes. विच इज़ अ गुड थिंग। तो वैसे ही हमने किया कि हम में से एक बंदे ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लिया एंड हम लोग को तब से लेके आज तक अच्छा डिसेंट बिल आता था, अराउंड $40-50 के आसपास। एंड वैसे बताया तो अकॉर्डिंग टू दुर्बाज एक्सपीरियंस $40-50 फॉर सो मेनी पीपल लिविंग इन द हाउस इज एक्चुअली लेस, इज वेरी लेस, बिकॉज लाइक अभी तो पैंडेमिक के बाद से तो सब घर पे ही रह रहे हैं, सो लाइक बल्ब, लाइट वगैरह जो भी अप्लायंसेज हैं वो पूरे दिन यूज़ होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दुर्बा शी सेज कि थोड़ा ज़्यादा बिल आना चाहिए था, बट कुछ तो सस्पिशियस है। बाय द वे ये मैंने अगस्त में ही बोला था जब Yes. हमारे घर में एसी चल रहा था और हमारा बिल आया था, आई स्टिल रिमेंबर $38। यस तो उतना कम यूजुअली आता नहीं है, बिकॉज इसमें 3 AC चल रहे हैं, अगर 3 या 2 AC चल रहे हैं, फैन चल रहा है पूरा दिन, तो उतना कम बिल नहीं आता है। बट वी आर लाइक चलो ठीक है फाइन, मतलब अच्छा हम नसीब वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी टेबल्स हैव टर्न्ड। सो फाइनली वो मौका आ गया जब मैं बोलूंगी आई टोल्ड यू सो। सो हमारा बिल जो है वो आया $840। यस $840, और उसमें से हमने थोड़े बहुत पैसे भरे थे करके अभी वो $627 है। सो अभी ये बिल आया एंड बाद में प्रियंजना मैडम ने हमारी लैंडलेडी को कांटेक्ट किया, बिकॉज प्रियंजना इस वाले घर में पहले भी रहती थी, तो उसका थोड़ा अच्छे से जमता है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमने मैसेज किया डेनिस को, उनका नाम है, एंड उनको बहुत बड़ा मैसेज लिखा कि हमारा बिल बहुत तूफानी अमाउंट आ गया है, अब हम क्या करें अचानक से, बिकॉज 1 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, एंड सडनली यू सी लाइक not even 1 time 2 times, many times the bill has come, and मैंने उनको बड़ा सा मैसेज लिखा कि ये क्या हुआ है, एंड टू विच हर रिस्पॉन्स वॉज कि टिल दिस इज व्हाट सबके अजम्पशंस चल रहे हैं, पता किसी को कुछ नहीं है। उन्होंने हमको ये बोला कि जो अब तक आपको बिल आ रहा था वो एक एस्टिमेटेड कैप होता है, उसके नीचे का ही आपको बिल आ रहा था ऑल दीज मंथ्स, बट द बिल दैट यू हैव गॉटन नाउ इज द actual bill of the actual consumption that we all did over these 200 days. तो अभी हुआ क्या कि वो एस्टिमेटेड बिल हम लोग को लग रहा था कि यही हमारा बिल है, हम लोग दे रहे हैं। फिर बाद में एक दिन एक कॉन्डिशन से बंदा आया जो जैसे इंडिया में मुंबई में जैसे रिलायंस होता है या फिर टाटा पावर होता है या फिर बेस्ट का फिर एमएससी भी अडानी होता है, आजकल अडानी रिलायंस नहीं, आजकल अडानी है। तो जैसे कि ये सारे पावर सप्लाई करते हैं, वैसे मोस्टली न्यूयॉर्क में कॉन्डिशन करता है, और कोई है तो मुझे पता नहीं, मैंने तो हर जगह कॉन्डिशन देखा है। तो उन्होंने बिल जो हमारा मीटर है वो कुछ स्मार्ट मीटर लगाया एंड तब हमारा ये बिल अचानक से बढ़ के आया। सो व्हाट वी आर नाउ प्लानिंग टू डू इज हम लोग प्लान करें कि हम लोग उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करें। मैंने रेडिट वगैरह पे काफ़ी लोगों के केसेस पढ़े, लोगों ने ऐसा कहा है कि सबके साथ हुआ है ये चीज़ कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद या उसके पहले अचानक से एकदम बहुत ही हाई बिल आ जाता है। और फिर मतलब और न्यूयॉर्क सिटी में बहुत लोग, मतलब काफ़ी लोग एक्चुअली रेंट करके रहते हैं, लाइक मतलब स्पेशली जो लोग काम वगैरह से आते हैं, फिर स्टूडेंट्स लोग आते हैं, वो तो डेफिनेटली रेंट करके रहते हैं। तो उनके लिए लाइक दैट अमाउंट of like $800 or something to pay just outright can be high. मतलब it's not that there are no other payment options if we have to in the end, because Constellation क्या करते हैं, they also give you an option to divide, मतलब जैसे कि EMI में आप भरो तो आपका जो समझ $40 का बिल है उसके साथ like जो भी 650 या जो भी हमारा बिल है वो 5 महीने में डिवाइड कर देंगे एंड उसमें फिर उतना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, एंड देन दैट गेट्स डिवाइडेड बाय 3 or 4 पीपल, जितने भी लोग रह रहे घर में, जैसे कि मैं, प्रियंजना और दुर्बा हम वो कर्ज में डूबे हुए 3 लोग हैं जिनको हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अब करें क्या। एंड द मेन रीजन कि मैं ये वाला व्लॉग बना रहा हूँ इज बिकॉज अगर आप में से भी कोई यूएस आ रहा है तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी कि दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन विथ यू ऑल्सो। हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड कि एग्जैक्टली बिल वाला सिनेरियो एग्जैक्टली आगे जाता कहाँ है। आई गेस प्रियंजना ने मेल किया है कॉन्डिशन को, मेल किया है और हम इंतजार कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स का। और क्योंकि एक्चुअली इसमें ग्लिच थोड़ी सी ये है कि हमारे जो 2 बिल्स हैं उसमें मीटर आईडी अलग है, बट वो वही क्वेश्चन है कि वो स्मार्ट मीटर लग गया है तो अलग ही होगा या क्या, या वो किसी और का घुसेड़ के लगा दिया है। So, पहले आई थिंक बहुत इजी था, पहले यू कुड जस्ट गो टू कॉन्डिशन एंड देन वहाँ पे जाके बातचीत हो जाती थी, पर अभी पैंडेमिक के वजह से वो लोग ने खुद का बंद करके रखा है, ब्ला ब्ला, सच में फोन नहीं उठाते।
very bad. बहुत हम परेशानियों से जूझ रहे हैं Also, दोस्तों। if anyone of you guys know कि ये scene क्या है exactly, Yeah, and please you tell know us. if there's a way out, please let us know. तो हम लोग कुछ उस हिसाब से we'll take And तुम्हारे necessary लिए steps. दुआएं करेंगे कि पैसे बच जाए। $800 नहीं $600. $600 So anyways guys, this is what I wanted to share with you all. तो I think आज के vlog के लिए अपन बस इतना ही रखते हैं. Comment down below if you found this vlog helpful in any way. Especially अभी fall में काफी लोग आएंगे. And I Spring hope में we भी. find your comments helpful. Yes. एंड NYU में आ रहे हो तो प्रेसिडेंट को मैसेज कर Oh, देना yes. डेफिनेटली. फॉल तक नहीं रहेंगे ना प्रेसिडेंट. नहीं कोई नहीं, हम हमेशा रहेंगे. अच्छा. जिसको हेल्प चाहिए ऑलवेज वही. रेडी टू हेल्प. बिल्कुल. तो बस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड वो डांस का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ गाइस, मत सुनो. कौन सा डांस? क्या डांस? क्या? मैं नाच रहा था. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ. भूल गए? Have fun. अरे तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है. मैं थोड़ी लॉस्ट थी. अच्छा. कर्ज में डूबी है ना. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट. मैं एक्चुअली लॉस्ट थी पता. ओ हाँ. पो 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 पो